पहलगाम के गुनाहगार कानून की गिरफ्त से दूर हैं। 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद भी चारों आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। विपक्ष का सवाल है कि पहलगाम के आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। क्या आतंकवादियों की सोच सुरक्षा एजेंसियों से कई कदम आगे है या कारण कुछ और है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम के कारण की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में आतंकवादियों को पकड़ने में देरी को लेकर क्या तथ्य सामने आए, डिटेल रिपोर्ट में आइए हम आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगारों के पोस्टर जारी किए गए। दहशतगर्दों के सिर पर 20-20 लाख के इनाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन 1 महीने बाद भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ दहशतगर्दों के गिरेबान तक नहीं पहुंचे। ये तब है जब जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA और कई सुरक्षा एजेंसियां चारों दहशतगर्दों की तलाश में जुटी हैं। आखिर सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकियों की गिरफ्तारी क्यों बड़ी चुनौती है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आतंकियों ने दक्षिणी कश्मीर की बैसरन घाटी में हमले को अंजाम दिया। बैसरन घाटी में सैलानियों को निशाना बनाने की एक बड़ी वजह यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कि बैसरन घाटी घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच गहरी गहरी घाटियां। इन्हीं जंगलों में छिपे चारों दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पहाड़ों पर बर्फ कम है। बर्फ कम होने के चलते जंगल का फैलाव ज्यादा है और ऐसे में आतंकियों को छिपे रहने या घने जंगलों में भागते रहना आसान है। सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम के गुनहगारों को इतने बड़े जंगल में तलाशना है जो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष VP मलिक बताते हैं कि पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी जंगलों में आतंकियों को खोजना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये पहले तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो टेरेन है वो कैसा है। वहाँ ऊंची पहाड़ हैं और हम लोग पीर पंजाल के एरिया में बात कर रहे हैं जहाँ पर 16-17 हज़ार 18 हज़ार की हाइट है और वो सारा इलाका जो है जंगलों से भरा हुआ है। और इतने बड़े जंगल में एक आदमी को या 2 आदमी को या 3 आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर हमारे जो ग्रेजियर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और 1 रात 2 रात वहाँ पर रह के और फिर दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो ऐसी जगह पर छुपना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फरार आतंकियों से जुड़े सुराग तलाशने के लिए अब तक 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। दर्जनों संदिग्ध सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। आतंकियों की तलाश में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है बहुत जल्द पहलगाम के गुनहगार जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे। जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाएं ताकि नतीजा जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन इसमें काफी समय लग भी सकता है क्योंकि ये जो एरिया है, टेरेन है, वो आसान नहीं है। लेकिन पहले का एक्सपीरियंस देखते हुए सुरक्षा बलों का मानना है कि जल्द से जल्द वो कोशिश करेंगे कि इन परपेट्रेटर्स को मार गिराएं। एक तरफ दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं? आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। वो तो आपकी प्राथमिकता वो है, प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। ये सच है कि पहलगाम के गुनहगार कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि अब बस वक्त की बात है, इंसाफ जरूर होगा।